हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे जॉब फ्रॉड या जॉब स्कैम के बारे में। अगर आप कोलकाता में आ रहे हो, मतलब किसी और जगह से कोलकाता में आ रहे हो, बेसिकली ये जो फ्रॉड है या ये जो स्कैम है ये सभी शहर में होता है, लेकिन कोलकाता के बारे में मुझे जेन्युइनली पता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सब चीज़ें करते हुए। इसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, ताकि अगर आप कोलकाता में आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो, या फिर अगर आप फ्रेशर हो, कोलकाता के भी हो, तो भी आपके साथ ये फ्रॉड हो सकती है। तो आप इन सभी चीज़ों से कैसे आपको बचना है और कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कैसे आपसे पैसा लूटा जाता है, सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कोलकाता में आते हो तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता जॉब के बारे में, या फिर आप कोलकाता से भी हो, आप फ्रेशर हो, तो क्या करोगे आप पहले, या तो आप ऑनलाइन जाओगे या फिर आप ऑफलाइन जाओगे। अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो आप गूगल में डायरेक्टली सर्च करोगे। डायरेक्टली सर्च अगर आप करते हो गूगल में जॉब्स इन कोलकाता, तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे। पहले तो naukri.com आएगा, sign.com आएगा, monster.com आएगा। इस तरह के वेबसाइट आएंगे जहाँ पे बहुत सारे जॉब लिस्टेड होते हैं। इसके अलावा जो है आप जाएंगे तो ऑफलाइन जाएंगे, ऑफलाइन आप कंसल्टेंसीज के थ्रू जाएंगे। कंसल्टेंसीज में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन कंसल्टेंसीज भी होती है जो आपको जेन्युइनली जॉब प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे, मतलब अगर 100 कंसल्टेंसीज है उसमें 90 कंसल्टेंसीज आपको ऐसे मिलेंगे जो फेक है, जो सिर्फ आपके पैसे लूटने के लिए बैठे हुए, जो नए नए बंदे आते हैं, नए नए लड़के से पैसे लेते हैं, पैसे ठगने के बाद कोई जॉब वॉब नहीं देते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे तो जॉब लिस्टेड रहती है, लेकिन इसमें से एक फेमस जॉब है जो कि है एयरपोर्ट, एयरलाइन या ग्राउंड स्टाफ के जॉब। अगर आप कोलकाता में आते हो, जॉब खोजते हो, तो अब मान के चलिए अगर आप आ रहे हो, 12 पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, आपको कोई दावा करता है कि आपको अगर ग्राउंड स्टाफ का जॉब दिला देगा, आपको 18,000 20,000 सैलरी मिल जाएगा, तब तो आप खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है अच्छा सैलरी के साथ में। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हीं लोगों को ये लोग फंसाते हैं जो नए नए आते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि आप ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन देखने के बाद अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वो जो आपका रिज्यूमे है या फिर आपका जो डिटेल है, ये वैसे थर्ड पार्टी कंसल्टेंसीज के पास चला जाता है, या फिर ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो फ्रॉड या स्कैम करने के लिए बैठे होते हैं। उसके बाद आपके पास कॉल आता है, आपके पास कॉल आने के बाद आपको बोला जाता है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आइए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़ा सा ऑफिस है, बड़ा सा ऑफिस के साथ साथ सभी चीज़ें प्रोफेशनल है। मतलब आपको देखने से लगेगा कि हाँ, ये सारे लोग जो है वो जॉब दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई बंदा अगर फ्रॉड करने वाला रहेगा तो उनके पास ऑफिस नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन ये जो बिजनेस है, फ्रॉड का जो बिजनेस है, ये इतना बड़ा है कि आप अगर जेन्युइन बिजनेस कोई कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये लोग पैसे कमाते हैं। तो आप ये चकाचौंध देख के या बिल्डिंग ये देख के या ऑफिस देख के ये कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा आदमी फ्रॉड है और कौन सा आदमी जो है वो जेन्युइन है। तो इन सभी जो चीज़ों में आप कभी भी मत पड़िए। आप कभी भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप उसको पहले अच्छा से वेरीफाई कीजिए, तभी जाइए। देखिए, अब उसके बाद क्या होता है कि आपको बुलाते हैं, बुलाने के बाद आपको जो है बोलते हैं कि हम लोग आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे, आपको जो है ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपसे पहले एक इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू नाम का लेते हैं, आपको बोलते हैं हाँ आप इंटरव्यू जो है वो सिलेक्ट हो गए, अब आपका ट्रेनिंग हम लोग दिलाएंगे। इसके लिए आपको जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम लोग आपको सिलेक्शन, मतलब 100% सिलेक्शन देंगे, उसके बाद आपको जो है जॉब लग जाएगा। तो आपको भी लगेगा कि हाँ 100% अगर कोई सिलेक्शन देता है तो 2,000 3,000 या 5,000 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि आपको एक एयरपोर्ट में आपको जॉब दिलाने की बात करते हैं, आपको ग्राउंड स्टाफ का जॉब दिलाने की बात करते हैं, तो आप जो है 2-3 हज़ार रुपये उनको पेमेंट कर देते हो। अब 2-3 हज़ार अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आप वहीं से आप सीढ़ी में फंस गए, उन लोगों के जाल में आप फंस गए। अब अगर आप 2-3 हज़ार दे देते हो, उसके बाद आप 15 दिन बाद आपको क्या बोलेगा कि आपका ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गया, अब जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आप जैसे भी दो, आप पास हो जाओगे। पास होने के बाद आपको बोलेगा कि आपका सर्टिफिकेशन के लिए पैसा लगेगा, आपका सर्टिफिकेट के लिए पैसा लगेगा, आपका पासपोर्ट के लिए पैसा लगेगा। उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें करके आपसे 1,000 2,000 1,000 2,000 3,000 करके लेते रहेंगे। और जब आप सब कुछ दे देंगे, 10,000 20,000 इस तरह के अमाउंट आपसे ले लेंगे। मान के चलिए बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो 3,000 या 2,000 जो पहले आपका अमाउंट दिए, उसके बाद उनको पता चल जाता है तो पैसा नहीं देते। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो है आपको 20,000 30,000 तक पैसे जो है वो दे देते हैं एक जॉब के चक्कर में। ऐसे में क्या होता है कि वो लोग का धंधा इतना बड़ा हो जाता है कि वो लोग बहुत बड़े स्केल में करते हैं और ऐड में पैसा लगाते हैं। ऐड में इन द सेंस कि वो लोग जो है वेबसाइट में naukri.com या sign.com इस सब में भी ऐड लगाते हैं। ऐड लगाने से क्या होता है, उनका जो ऐड होता है, अगर कोई भी जॉब सर्च करता है तो उनका ऐड सबसे पहले आता है। तो ऐसे में उनके पास हर दिन नया नया कस्टमर आ रहा है, हर दिन नए नए बंदे आ रहे हैं।
क्योंकि जो शहरों में नए नए लड़के आते रहते हैं, उनके पास नए नए बंदे आते रहते हैं। अगर आप नहीं जाते, आप 10 को बोलेंगे कि हाँ आप मत जाइए, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, लेकिन नए नए बंदे उनके पास आते जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको नए नए कस्टमर मिल जाता है। मान के चलिए उनको वो एक पोस्ट डालते हैं naukri.com या sign.com में, उन पे अगर वो 1000 रुपये का ऐड चलाता है ना, तो वो जो पोस्ट है वो 1 लाख आदमी तक दिखाएगा। 1 लाख आदमी में मान के चलिए उनके पास 100 आदमी भी फंसता है, 100 आदमी छोड़ दीजिए, 50 आदमी भी फंसता है। 50 आदमी से अगर वो 1-1 हज़ार भी लेता है तो 50,000 रुपया। 1,000 तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 2-3 हज़ार से कम किसी से लेगा नहीं। तो अगर वो 1,000 रुपया ऐड में खर्चा कर रहा है मान के चलिए, तो वो जो है उस ऐड के थ्रू, उस 1,000 के ऐड के थ्रू ही वो 1 लाख 2 लाख का बिजनेस जो है वो कर सकता है। बेसिकली ये लोग यही करते हैं, लोगों को, नए नए लोगों को फंसाते हैं, उसके बाद जो है जॉब दिलाने के नाम पे पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद फुर हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो है आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। ऐसे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज भी होते हैं जो कि फ्रॉड नहीं होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो जेन्युइन और फ्रॉड के बीच में आपको फ़र्क जो है वो इतना जल्दी पता नहीं चलेगा। आपको कभी भी जो है अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपका उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए, किसी से पूछिए, उसके बारे में जानिए, फिर पैसा दीजिए। पैसा देने का जब भी बात आ जाए तो अब यूं ही पैसा मत दीजिए। यूं ही अगर आप पैसा देंगे तो पैसा आपका जो है फंस जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको सिर्फ धोखा देने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे जो है पैसा लेंगे। पैसा लेके जो आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो कहीं भी अगर आप पैसा दे रहे हैं, चाहे वो आप 100 रुपया दे रहे हो, 200 रुपया दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन के नाम पे दे रहे हो, किसी भी चीज़ के नाम पे अगर आप पैसा दे रहे हो तो पहले आप वेरिफिकेशन करो तभी दो। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसे दे के जॉब नहीं लेना है। अगर कोई आपको ज्वाइनिंग करवा दे रहा है, ज्वाइनिंग करवाने के बाद 200-400 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है, तो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। 200-400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर बात आ जाती है कि कोई आपसे 5,000 10,000 रुपया ले रहा है या 1,000 में अमाउंट ले रहा है, उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत है। अगर कोई ऐसा बिजनेस खोल के बैठा हुआ जिनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो पैसे लेंगे उसके बाद आपको जॉब दिलाएंगे, तो उस चीज़ के लिए मैं उस चीज़ का अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगेंस्ट मैं इस चीज़ का हूँ कि कोई आपका पैसा भी ले और आपका काम भी ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो गलत होती है। और जो धोखाधड़ी करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको ये करवा देंगे, हमारा कॉन्टैक्ट है ऐसे कंपनी के साथ में, यहाँ पे वहाँ पे, और ऐसे करके आपसे पैसा लेंगे और पैसा लेने के बाद आपका कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले ये जो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड लोग के चक्कर छोड़िए, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आपकी एबिलिटी है अगर होगी तो आपका जो है जॉब मिल पाएगा, अगर एबिलिटी नहीं रहेगी तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि जो सारे जो कंसल्टेंसी से वो फ्रॉड होते हैं या फिर सारे जो कंसल्टेंसी से वो आपके पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में जाओ तो ऐसे जो एयरलाइन के कुछ जॉब ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एयरलाइन के जॉब होते हैं वो बड़े बड़े कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट में देती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक छोटा सा कंसल्टेंसी लेके बैठा हुआ उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा एयरलाइन इंडस्ट्री के जॉब के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री, ग्राउंड स्टाफ इंडस्ट्री में जॉब खोज रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के एक ही तरीका है, आप सभी के वेबसाइट को चेक करते रहिए, लाइक indigo.com कैरियर आप चेक कीजिए, एयर इंडिया कीजिए, एयर एशिया कीजिए, जो भी एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कीजिए। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उनको चेक कीजिए। उनको चेक करने के बाद जो है आप वैकेंसी को चेक करते रहिए, बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती है, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। तैयारी करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना फंसे। इस तरह के फ्रॉड लोगों के चक्कर में अगर आप फंसेंगे तो फिर आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।